यूपी में 3 दिनों से हो रही बरसात अभी भी नहीं थमने वाली है। शनिवार को भी प्रदेश के 49 जिलों में 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। और साथ ही उत्तराखंड को लेकर भी खबर है कि उत्तराखंड में भी आफत वाली बरसात यूं ही जारी रहेगी, राहत नहीं मिलने वाली है। और आज पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 11 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है और बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा, मौसम विभाग ने कहा है। यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अधिकतर जिलों में बरसात हो रही है और बरसात से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा, गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई जिलों में कच्चे मकान और बिजली गिरने से मौत भी हुई है। प्रभावित जिलों में प्रशासन अलर्ट है और इधर उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट मोड पर आ गया है। तो देखिए, यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के लिए ये अलर्ट है, येलो अलर्ट 11 अक्टूबर तक के लिए। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है। पंकज, आज को लेकर के किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें होता है पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में लगातार जो आफत की बारिश है वो लगातार हो रही है, जिससे जो यातायात है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो भी बाधित हुआ है और कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देखिए, एक बड़ी राहत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है। जो लैंडस्लाइड की घटनाएँ हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो लोगों की आवाजाही के साथ साथ क्योंकि उनके जो कामकाज होते हैं वो रुक जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में लिंक रोड होने की भी कई तरह की सूचना मिली है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। बादल फटने जैसी तमाम जो घटनाएं होती हैं वो अभी राहत वाली बात है, वो नहीं उत्तराखंड में हुई है। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, अगर हम तराई के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो आसपास के लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी तो सभी जिलाधिकारियों को ये कहा था कि नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें सतर्क कर दिया जाए, उनको अलर्ट मोड पर रखा जाए। इसके अलावा जो उत्तराखंड का राज्य आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र है वहाँ पर सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना आती है तो तत्काल वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर राहत के तौर पर की जा रही हैं। और इस समय क्योंकि चारधाम यात्रा का दूसरा चरण इस नेता उत्तराखंड में चल रहा है और ये काफ़ी पीक का वक्त होता है, क्योंकि दिवाली के वक्त चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और इस समय यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। उन्होंने अभी यात्रा मार्गों का जायजा लिया है। सुबह उठकर वो कई सड़क मार्गों पर घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग ऊपर लेवल से भी की जा रही है और जिला अधिकारी भी अपने स्तर से कर रहे हैं। कुमाऊं के क्षेत्रों की बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। गढ़वाल में बात की जाए तो उत्तरकाशी की बात है। इसके अलावा यहाँ अगर टिहरी की बात की जाए और इसके अलावा देहरादून की बात की जाए, यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, जो कल रात से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो अभी क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 11 तारीख तक इस तरह से मौसम बना रहेगा, 11 अक्टूबर तक, उसके बाद मौसम खुलने की संभावना जताई गई है। क्योंकि ये मानसून की बारिश नहीं है, मानसून 30 सितंबर तक उत्तराखंड में माना जाता है और मानसून के बाद की जो बारिश है इससे प्रदेश भर में ठंड की संभावना भी बढ़ गई है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने लगी है। बिल्कुल पंकज, ऐसे में मौसम की मार सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है, जिस तरीके से यातायात प्रभावित हो और खासकर अक्टूबर के महीने में थोड़ी राहत की उम्मीद होती है, वहां पर ही आफत की तस्वीरें आ रही हैं। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।